अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी। अगर आप लोगों के पास बॉईल किए हुए आलू और कुछ वेजिटेबल हैं तो इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल ले लेना है, इसमें डालते हैं बॉईल किए हुए आलू जिनको मैंने मैश करके ठंडा कर दिया था। ठीक है, आलूओं को ठंडा करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो आप लोग रेसिपी बनाएंगे वो ख़राब हो जाएगी। तो तमाम आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। ठीक है, 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है। इसके बाद इसमें कुछ वेजिटेबल जाएंगी, जिसमें बंद गोभी हो गई, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज और बॉईल की हुई चिकन। ठीक है, थोड़ी सी आप लोगों ने इसमें बॉईल की हुई चिकन भी ऐड कर देनी है, इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। इसके बाद इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें, हस्बे जायका नमक, काली मिर्चें और चाट मसाला। ये 4 मसाले इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्सिंग ज़बरदस्त किया करें। मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ एक तरह से डो सी तैयार कर देनी है। ठीक है, बहुत ही अमेजिंग ये हमारी रेसिपी तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। तो जो जो स्टेप मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ उसी स्टेप के मुताबिक आप लोगों ने इसको करना है। इसके बाद इसमें डाल दें हरा धनिया। हरे धनिया से इसकी खूबसूरती में इजाफा होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने खूब सारा हरा धनिया इसमें डालकर अब एक डो सी तैयार कर देनी है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे एक डो सी मैंने तैयार कर दी, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये हमारी डो सी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, उसके बाद करेंगे नेक्स्ट स्टेप। 10 मिनट वेट करते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। अब आप लोगों ने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद इसके आप लोगों ने स्नैक्स तैयार कर देने हैं, टी टाइम स्नैक्स। मैं इनकी शेप जो है ऐसे बना रही हूँ गोल, आप लोग इसकी शेप कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, टी टाइम स्नैक्स हैं ये हमारे पास, बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। एक बार जब आप लोग इसको खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। तो माशाल्लाह से तमाम मैंने बना लिए स्नैक्स। अब हम इनको करेंगे फ्राई। ठीक है, फ्राई करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों ने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देना है। ठीक है, तो माशाल्लाह से ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है। अब आंच को स्लो कर दें और इसमें आप लोगों ने इसको डालते जाना है। ठीक है, तो तमाम को मैं डालती जाऊंगी और एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो माशाल्लाह से एक साइड पर कलर आ चुका है। अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। आप लोग इसकी लुक देख रहे होंगे, कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग ये हमारे तैयार होंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत ही ज़बरदस्त। अब जहाँ से जगह हो मज़ीद आप लोग इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारा टाइम भी ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे जो हमारे फ्राई हो चुके हैं उनको मैंने निकाल लिया, बाकी हमारे फ्राई हो रहे हैं। तमाम स्नैक्स हमारे तैयार हो चुके हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से। आप लोग देख रहे होंगे दोनों तरफ से एक ही कलर आया है और बहुत ही क्रिस्पी ये तैयार हुए हैं। ठीक है, बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। ठीक है, एक बार आप लोग जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखा भी देती हूँ, ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक है। टी टाइम स्नैक्स हैं, इसको आप लोग चाय शाम की चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितने ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।